एक ऐसी तिथि जिस तिथि में किया हुआ पुण्य और उस पुण्य से अर्जित होने वाला फल कभी क्षीण ही नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं उस तिथि के बारे में बात करता हूँ जो हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आती है, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। ये तिथि इतनी खास क्यों है? क्यों इस तिथि के अंदर किए जाने वाला पुण्य और उस पुण्य से अर्जित होने वाला फल कभी क्षीण नहीं हो सकता? इसका राज इस तिथि के नाम में ही छुपा है, जो कभी क्षीण नहीं हो सकती, क्षय नहीं हो सकता, जिसका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। ये एक ऐसे फल की बात है। ये तिथि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इतनी ज़्यादा प्रभावशाली क्यों है? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, इसी तिथि में भगवान कृष्ण ने अक्षय पात्र युधिष्ठिर को प्रदान किया। ये वही तिथि है जिसमें कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। ये वही तिथि है जिसमें माँ गंगा का अवतरण हुआ था। ये वही तिथि है जिसमें भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। ये वही तिथि है जिसमें श्री वृंदावन बांके बिहारी जी के चरणों को केवल एक बार भक्तों के सामने दिखाया जाता है। वही तिथि है जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के द्वार खोले जाते हैं। वही तिथि है जिसमें सतयुग का अंत और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य अर्जित करने चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए, जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए। इस दिन की पूरी ताकत और इस दिन से अर्जित होने वाले पूरे फल को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और साथ साथ जितना हो सके भूखों को खाना खिलाना चाहिए, महापुण्य करने चाहिए और इस दिन निंदा, चुगली, कटाक्ष और हर प्रकार के दुराचरण, दुर्कर्म से आपको बचना चाहिए। इस वर्ष की अक्षय तृतीया जो कि 19 मार्च को पड़ने वाली है, उस तिथि का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करके, ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म करके, भगवान माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करके इस दिन की पूर्ण रूप से ताकत को, इस दिन की पूर्ण रूप से शक्ति को और अर्जित होने वाले महापुण्य और सत्कर्मों के फल को प्राप्त कर इस दिन को और यादगार बनाएं। आप सभी से एक और विनम्र निवेदन कि अगर आप सभी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी कर्म को गहराई से जानना चाहते हैं और इस जन्मकालीन में भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवान की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस धर्म सबसे पहले आपके घर से, आपके आचरण से शुरू होता है। आपकी पूजा पाठ, आपका कर्म सब व्यर्थ है अगर आपके आचरण में कमी है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस अक्षय तृतीया को ज़ाया न जाने दें और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य, सत्कर्म, ध्यान, भक्ति करते हुए निंदा, चुगली, कटाक्ष, पाप, दुराचरण, हर प्रकार के दुर्व्यवहार से बचकर इस दिन का सदुपयोग करें। जय माता की, जय जय श्री राधे।